कुछ ही दिन पहले मीठी चिड़िया ने एक प्यारा सा अंडा दिया था और वो उसका खूब ख्याल भी रख रही थी। ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे मेरे अंडे को ज्यादा से ज्यादा गर्म रखना होगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा अंडा गर्म रहे? हाँ, मैं अपने इस घोंसले को पक्का कर लेती हूँ जिससे घोंसला और अंडा भी गर्म रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यही रहो, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने अंडे का खूब ख्याल रखना चाहती थी, इसीलिए वो लकड़ियाँ लाने चली गई। हाय लल्लू जी, सारी कंबलें तो आप ही ओढ़कर बैठ गए हैं। मुझे भी तो ठंड लग रही है, मुझे भी तो एक आध कंबल दीजिए। अरे गोरी, तुमने तो कहा था कि तुम्हें ये कंबल पसंद नहीं है, और वैसे भी तुम्हें कंबलों की क्या ही जरूरत है। तुम तो कितनी स्ट्रांग हो, इस ठंड का डट कर मुकाबला कर सकती हो। कंबल की जरूरत तो मुझ जैसे कमजोर को है। इतने कंबल ओढ़ रखे हैं, फिर भी पता नहीं हवा कहाँ से अंदर घुस रही है। मुझे पता है, ये कंबल आपकी माँ ने दिया है, इसीलिए ज्यादा भाव खा रहे हो ना। कल मैं भी अपनी माँ के पास जाकर उनसे अपने लिए कंबल ले आऊंगी, वो भी तुम्हारे इस कंबलों से ज्यादा महंगी। तभी गौरी को मीठी कहीं पर जाती हुई दिखाई देती है। अरे बाप रे, ये मीठी इतनी ठंड में कहाँ जा रही है? चलो देख कर आते हैं। गौरी अपने घर के बाहर आकर मीठी को आवाज लगाने लगती है। हाँ गौरी, बोलो क्या बात है? अरे इस भयानक ठंड में तू कहाँ जा रही है? ऐसा क्या जरूरी काम है? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे वो मैं अपना घोंसला पक्का करने की सोच रही थी, इसीलिए कुछ लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ। अच्छा, हाँ मुझे जरा जल्दी है, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जा जा। अरे ये चिड़िया तो ठंड के लिए बहुत तैयारियां कर रही है, तो मैं कैसे पीछे रहूं? मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। लल्लू जी, अरे ओ लल्लू जी, आपने बहुत आराम कर लिया, अब जाइए और लकड़ियाँ लेकर आइए। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? इतनी ठंड में मैं बाहर जाकर लकड़ियाँ लाऊं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब? मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। अब जल्दी निकलो, वरना वो मीठी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ उठा लेगी। अच्छा, अब मैं समझा। ये सब उस मीठी को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। अरे उसने तो अंडा दिया है, इसीलिए अपना घोंसला पक्का कर रही होगी। हमें घोंसला पक्का करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ठंड रखो। अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना लकड़ियाँ लानी है। अब चुपचाप जाते हो या तुम्हारे कंबलों को आग लगा दूं? आओ, ठीक है, जाता हूँ। गौरी की धमकी सुनकर लल्लू तुरंत लकड़ियाँ लाने चला गया। इधर मीठी को लाल रंग की अनोखी लकड़ियाँ मिल गई। अरे ये कैसी लकड़ियाँ है? ऐसी लाल लकड़ियाँ तो मैंने पहली बार देखी है। वो उन्हें लेकर अपने घर आ रही थी, तभी उसे गौरी खिड़की से देख लेती है। अरे ये तो लकड़ियाँ लेकर आ भी गई। इसे तो कितनी सारी मोटी लकड़ियाँ मिल गई है। अरे ये लल्लू जी कहाँ रह गए? थोड़ी देर बाद लल्लू लकड़ियाँ लेकर अपने घर आ गया। ये लो गौरी, लकड़ियाँ। हाँ, ये कैसी लकड़ियाँ लाए हो? इन लकड़ियों को पोलियो हो गया है क्या? क्या? मुझे जो दिखी मैं वही उठा ले आया, अब इसी से काम चला लो। बिल्कुल नहीं, उस मीठी ने बड़ी बड़ी लाल लकड़ियाँ लाई है, मुझे भी वही चाहिए, समझे? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारी माँ ने दिए कंबल तुम्हें सही सलामत चाहिए या नहीं? गौरी, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। लकड़ियाँ लाल हो या काली, इससे क्या फर्क पड़ता है?
अच्छा ठीक है, जरा वहाँ से माचिस तो देना। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं अभी लाल लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। लल्लू कौवा लाल लकड़ियाँ लाने चला गया। अरे यार, कितनी ठंड लग रही है। इस ठंड में तो कोई उल्लू भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं ही हूँ जो इस ठंड में बाहर घूम रहा हूँ। पता नहीं किस मुहूर्त पे उस चुड़ैल से मेरी शादी हुई थी। तभी लल्लू को किसी के पेड़ काटने की आवाज आई। अरे यहाँ कौन पेड़ काट रहा है? वो थोड़ा और आगे जाता है तो वो देखता है कि कुछ शिकारी पंछी मिलकर लाल चंदन के पेड़ काट रहे हैं। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी अपने पंख चलाओ। ये लाल चंदन की लकड़ियाँ हमें रातों रात विदेशी जंगल भेजनी है। सुनिए भाई, अपन ने जो लकड़ियाँ काटी थी उसमें से कुछ लकड़ियाँ किसी ने ढाप ली है। क्या? ये तू क्या कह रहा है? हमारी काटी लकड़ियाँ कौन ले गया? अरे लगता है हम जब खाना खाने गए थे तभी किसी ने लकड़ियाँ ढाप ली। उनकी ये सारी बात लल्लू पेड़ पर बैठकर चुपकर सुन रहा था। अरे बाप रे, ये तो इन चीलों की लकड़ियाँ है। लगता है मीठी चिड़िया जो लाल लकड़ियाँ लेकर आई है वो इनकी ही है। बाप रे, लेकिन मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ? मुझे तो इसका फायदा उठाना चाहिए। जिसने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनिए चील भाई, क्या मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ? बे तू कौन है बे कौवे? और तू भला हमारी क्या मदद कर सकता है? अरे चील भाई, मुझे कम मत समझिए। मैं आपके लाल चंदन की लकड़ियाँ ढूंढ कर दे सकता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं उस चोर को भी आपके सामने ला सकता हूँ। ए कौवे, क्या बोल रहे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या, चलिए मेरे साथ। शाम हो गई है, मुझे कुछ लकड़ियाँ जला लेनी चाहिए। मीठी बाहर से कुछ लकड़ियाँ लाती है और उन्हें जलाकर अपने अंडे के साथ बैठ जाती है। अरे ये लल्लू जी लकड़ियाँ लाने गए हैं या फिर पेड़ उगाने? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शैतान गोरी लल्लू ने लाई लकड़ियाँ लेकर मीठी के घर के बाहर आ गई और अपनी लकड़ियाँ मीठी की लकड़ियों से बदलकर उन पर कपड़ा डालकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखिए चील भाई, यहाँ पर है, इस पर्दे के पीछे। अच्छा, ए छीला, हटा इसे। जैसे ही उन्होंने लकड़ियों से कपड़ा हटाया तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो उनकी लकड़ियाँ ही नहीं है। वहाँ तो बस मामूली सी साधारण लकड़ियाँ रखी थी। अरे ओ कौवे, ये हमारी लकड़ियाँ नहीं है। बता, कहाँ है हमारी लकड़ियाँ? अरे चील भाई, वो लकड़ियाँ तो यहीं पर थी, कहाँ गई? तभी उनमें से एक चील को गोरी के घर के बाहर उनकी लकड़ियाँ दिखाई दी। अरे भाई वो देखो, वो रही अपनी लकड़ियाँ। वो घर किसका है? वो तो मेरा घर है, लेकिन वहाँ लकड़ियाँ कैसे गई? अच्छा, कैसी गई? उसके भी हमारे जैसे पंख होंगे, इसीलिए वो उड़कर चली गई होगी, है ना कौवे? चलो रे, इस कौवे की जरा खातिरदारी करते हैं। सभी लल्लू को मारने लगे। जब उनका मन भर गया तो वो अपनी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले गए। गोरी, अब तुम्हारी खैर नहीं। कुछ दिन बीत गए और मीठी के अंडे से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया और वो दोनों हंसी खुशी से रहने लगे।